हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेबी एजुकेशन पॉइंट। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं अनिल इंगले। तो आज हम जो अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है, इस वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये अपना सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ाया था कि जो अपना भूगोल है वो किस प्रकार से किस शाखाओं में बटा हुआ है, भूगोल शब्द का क्या अर्थ है। इसके बाद हमने पढ़ा था ब्रह्मांड है, बिग बैंग थ्योरी, महाबसपुर सिद्धांत था, किस प्रकार से गैलेक्सियाँ तारों का निर्माण हुआ और इस प्रकार से ग्रहों की खोज हुई या ग्रहों का अपन कह सकते हैं खोज की गई। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा था, लेकिन आज हम सेकंड क्लास लाएंगे। सेकंड क्लास में पढ़ेंगे हम सबसे पहले सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है, इसके बाद ग्रह और तारों का निर्माण किस प्रकार से होता है। पहले हमने पढ़ा था कि ब्रह्मांड का निर्माण, अगर ब्रह्मांड का निर्माण हो गया तो हम समझेंगे अब तारों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले है सौरमंडल या सोलर सिस्टम क्या है। तो सौर मंडल को हम समझते हैं, सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु जो हम देखते हैं हमारा सौर मंडल है। सौर मंडल में देख क्या क्या आता है। सौर मंडल में आता है सूर्य आता है, 8 ग्रह आते हैं, क्षुद्र ग्रह, ऑस्टेरॉयड, धूमकेतु और कॉमेट्स। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सौर मंडल है। इस सौर मंडल में क्या पाया जाता है, सन पाए जाते हैं, 8 ग्रह पाए जाते हैं, इन्हें बोलते हैं एस्टेरॉयड। ये क्या है, एस्टेरॉइड्स, इन्हें हम एस्टेरॉइड बोलते हैं। इसके बाद धूमकेतु, ये भी क्या पाए जाते हैं, इसी में पाए जाते हैं। उल्का पिंड है, ठीक है, ये क्या किस में पाए जाते हैं, और धूलकण भी सौरमंडल में पाया जाता है। तो इस प्रकार से अब कहते हैं हम सूर्य को पढ़ेंगे, इसके बाद 8 ग्रहों के पढ़ेंगे, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्का पिंड क्या होते हैं हम इन्हें समझते हैं। सूर्य का प्रकाश, जैसे कि हम देखते हैं सौरमंडल है, इस सौरमंडल में जो है लगभग 99.9% भाग है वो सूर्य से ही मिलकर बना है। यानी कि जितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं और जो एस्टेरॉयड वगैरह हैं या कॉमेट्स है, जिस सभी भाग किससे बने होते हैं, सूर्य से ही बने हुए हैं। और सूर्य का जो है, इस हम देखते हैं सौरमंडल में जो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है तो वो कौन है, सूर्य है। तो सभी ग्रह कैसे हैं, किससे बने हैं, सभी ग्रह है 9.9 सूर्य से बने हैं। और सभी ग्रह क्या हैं, जो प्रकाश होता है, प्रकाश का एकमात्र स्रोत क्या है, सूर्य है। इसके बाद ये सभी ग्रह या सूर्य, ये सभी क्या हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, क्या है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जैसे कि अब सूर्य है, सूर्य के एक चक्कर लगाते हैं तो किस प्रकार से किसके कारण बंधे हुए हैं, एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, एक दूसरे से क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं। अब हम देखते हैं तारे क्या हैं। तारे हैं जो हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, नियॉन और आयरन, यानी कि इन से मिलकर बने हुए हैं। इसमें 70% जो है, लगभग 70-71% है हाइड्रोजन पाया जाता है, 26% हीलियम और लगभग 2.5% है अन्य तत्व पाए जाते हैं, किसमें, तारों में। अब हम देखते हैं तारों का एक्चुअली में निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो हम इसे अच्छे से समझते हैं। एक मैंने आपको ग्राफ से के द्वारा समझाने का प्रयास किया है, तो हम समझते हैं क्या होता है, तारे किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से तारों का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं खगोलीय पिंड जो निरंतर ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, तारे। तारे क्या हैं, ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो निरंतर प्रकाश और ऊष्मा क्या करते हैं, उत्सर्जित करते रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, तारे। सूर्य भी क्या है, एक तारा है, ठीक है, इसलिए हमें सूर्य और तारा लिखा है। सूर्य भी क्या है, निरंतर ऊष्मा और हमें क्या देता है, प्रकाश देता है, इसलिए सूर्य भी क्या है, एक तारा है। इसके बाद हम देखते हैं सूर्य का निर्माण कैसे हुआ या तारों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार होती है वो सूर्य की एक अवस्था होती है, यानी कि जो है तारों का बनने की एक अवस्था होती है। तो प्रोटोस्टार सबसे पहले बनता है। तो क्या होता है, गैसों के कण होते हैं, क्या होते हैं, जो है अंतरिक्ष में क्या होते हैं, गैसों और धूल के कण होते हैं। गैस इसमें जो है मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। इसमें क्या होता है, संघनित होती है, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस और धूल के कण जो हैं, हम कहते हैं गैलेक्सी में या हम कह सकते हैं ब्रह्मांड में फैले रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, संघनित, यानी कि इकट्ठा होते हैं और संघनित होकर क्या बनाते हैं,
सघन होकर सघन बादल बनाते हैं, यानी कि बादल का निर्माण करते हैं, इकट्ठा होकर के बादल का निर्माण करते हैं। और ये बादल क्या करते हैं, सिकुड़ना प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं, सिकुड़ते हैं। और इनका गुरुत्व जैसे ही जैसे जो पास पास आते हैं, सिकुड़ते हैं, तो इनमें क्या हो जाता है, इनके कणों में गुरुत्व आकर्षण बल है वो कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। और ये क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। और इस प्रकार से जो घने बादल बन जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों, प्रोटोस्टार बोलते हैं। ये प्रोटोस्टार में जो हम देखते हैं प्रारंभ में जो प्रोटो या धूलीय गैसीय कणों का जो हम कहते हैं तापमान होता है वो -173 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये बढ़ते बढ़ते कितना हो जाता है, प्रोटोस्टार का निर्माण होता है तब 107 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और इसमें जो प्रोटोस्टार है अभी इसमें कोई सी ऊर्जा या ऊष्मा नहीं होती है, लेकिन इसका नाम प्रोटोस्टार रखा है। ये क्या प्रोटोस्टार क्या है, एक घना बादलों का क्या है, एक संगठन कह सकते हैं, एक संगठन है या संघनन है। ठीक है, अब इसमें प्रोटोस्टार में क्या होता है, और संकुचन होता है और इसका क्या बढ़ता है, ताप बढ़ता है। यानी कि और ये धूल के कण हैं और ये गैसें क्या आ जाती हैं और पास पास आ जाती हैं। इस अगर ये पास पास आती हैं तो क्या होती है, इनमें नाभ की संलयन क्रिया होती है। जैसे कि अगर हीलियम के कण हैं क्या आ जाते हैं और पास पास में आ जाते हैं, तो इसमें क्या कौन सी प्रक्रिया होने लगती है, नाभ की संलयन। यानी कि नाभ की संलयन क्या होती है, जो हीलियम के अणु हैं, 4 हीलियम के अणु से एक क्या होता है, हाइड्रोजन का अणु बनता है, तो उसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में जो है बहुत मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन की क्रिया। तो इसमें ऊष्मा और प्रकाश देने लगता है नाभिकीय संलयन की क्रिया के बाद, और इस प्रकार से क्या बन जाते हैं, तारे बन जाते हैं। अब तारा बन गया, इस तारा बन गया तो तारों की भी क्या होती है, अवस्था होती है। जो नया तारा होता है उसे बोलते हैं नीला, नीले आकार का होता है नया तारा। एक तारे की कौन सी होती है, प्रारंभिक अवस्था। कौन सी, प्रारंभिक अवस्था होती है तारे की। यानी कि जो तारा नीले कलर का होगा वो कैसा होगा, नया तारा। और इसकी जो ऊष्मा है, प्रकाश है, वो कैसा रहता है, बहुत तेज रहता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इन्हें समझाते हैं। और इसके बाद सफ़ेद होता चला जाता है, फिर पीला, और अंतिम अवस्था होती है इसकी लाल। जैसे लाल अवस्था होती है इसे बोलते हैं रेड जॉइंट तारा। ये तारे की क्या होती है, अंतिम अवस्था होती है लाल। कैसी होती है, अंतिम अवस्था। और ये इसकी प्रारंभिक अवस्था होती है तारे की। तो लाल तारा कैसा रहता है, इसकी अंतिम अवस्था होती है। जैसे कि हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम देखते हैं हमारे घरों में गैस रहती है, तो गैस का तापमान कैसा रहता है, उच्च रहता है। क्योंकि उसकी गैस आपने देखा होगा लौ रहती है, तो उसकी जो नीली लौ रहती है तो वो कैसी होती है, उसमें ऊष्मा की मात्रा अधिक रहती है, हम उससे जल्दी जल जाते हैं और खाना भी जल्दी पक जाता है। जैसे जैसे हम इसे ऊपर देखते हैं तो थोड़ा सफ़ेद दिखाई देती है, तो उसका तापमान थोड़ा कम होता है। इसके बाद पीली भी दिखाई देती है, और इसके बाद फिर हम देखते हैं लाल। जैसे कि हम देखते हैं घरों में जो लकड़ियों पर रोटी वगैरह बनाते हैं तो उसकी आग कैसी रहती है, लाल रहती है, यानी कि उसका तापमान कम रहता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इनका जो तापमान है कम होता चला जाता है। और लाल जो तारा होता है उसकी अंतिम अवस्था होती है, यानी कि इस प्रकार से तारा बन जाता है। और बहुत समय बाद, यानी कि लाखों वर्षों बाद क्या होता है, इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल लाल हो जाता है। अब लाल तारा होता है, इसे बोलते हैं रेड जॉइंट तारा। अब रेड जॉइंट तारा होती है, इसकी अंतिम अवस्था होती है। इसके बाद इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है, और विस्फोट होता है तो इस प्रकार से तारा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन ये 2 तरीके से होता है। इसमें रेड जॉइंट तारे में अगर विस्फोट होता है तो इसे बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। क्या बोलते हैं दोस्तों, सुपरनोवा विस्फोट बोलते हैं। सुपरनोवा विस्फोट होता है तो इसमें 2 तरीके से होता है, 2 प्रकार से होता है। एक होता है तारे का द्रव्यमान, यानी कि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कैसा हो, इसके बराबर हो या कम हो। यानी कि तारे का द्रव्यमान है, जैसे कि नया तारा बना कोई सा, वो समाप्त होने वाला है, यानी लाल तारा है, रेड जॉइंट तारा है। इस तारा क्या होता है, समाप्त होने वाला है, तो इसका द्रव्यमान है, इस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कैसा होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर इसमें विस्फोट होता है तो कौन सा तारा बनता है, व्हाइट ड्वार्फ तारा। इसे बोलते हैं व्हाइट ड्वार्फ स्टार, श्वेत वामन स्टार या श्वेत वामन तारा बोलते हैं। तो इसका निर्माण होता है। यदि यह विस्फोट इस प्रकार से होगा, तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक है, तो कौन सा तारे का निर्माण होगा, यानी कि जो तारा है इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कितना है,
अधिक है तो कौन से तारे का निर्माण होगा? न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल का निर्माण होगा। ब्लैक होल तारा बनता है वो कैसा होता है? अधिक शक्तिशाली इसका गुरुत्व आकर्षण बल होता है। इसका गुरुत्व आकर्षण बल इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश को भी बाहर नहीं जाने देता। इस कारण है इसे जो है ब्लैक होल या कृष्ण विवर के नाम से भी जानते हैं, आँख तक कि इसमें प्रकाश भी है बाहर नहीं निकल सकता है। इसका आकर्षण बल इतना होता है ब्लैक होल का, ठीक है। जो न्यूट्रॉन तारा बनता है किस पर बनता है? जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कैसा हो? अधिक हो, ठीक है। और ये सुपरनोवा विस्फोट होता है। सुपरनोवा विस्फोट में जो 1 सेकंड में इतनी ऊर्जा निकलती है जो 100 वर्षों के बराबर होती है। यानी 100 वर्षों के जितनी या जो तारे हैं 100 वर्षों में जितनी ऊर्जा देते हैं या ऊष्मा देते हैं या प्रकाश देते हैं, 1 सेकंड में ही इतनी प्रकाश है ऊर्जा निकाल देता है। कौन? सुपरनोवा विस्फोट होता है तब, मात्र 1 सेकंड में, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है? तारे धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? व्हाइट ड्वार्फ तारा बनता है, न्यूट्रॉन तारा बनता है और ये तारे क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्हाइट ड्वार्फ और ये तारे भी क्या बनते हैं? ऐसे तारा बड़ा होता है, तारे का बाह्य आकार क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। जब इसमें सुपरनोवा विस्फोट तो इसका थोड़ा केंद्रीय भाग बचता है, थोड़ा केंद्र भाग बचता है। उसमें क्या होता है? सकंता आती है, जैसे बादलों में सिकुड़ते चले जाते हैं और सिकुड़ते हैं और एकदम इतना सिकुड़ते हैं जो हाइड्रोजन जो नाभ की संलयन की क्रिया होती है, नाभ की संलयन की क्रिया में हाइड्रोजन न बनकर क्या बन जाता है? अन्य तत्व बन जाते हैं, जैसे कार्बन बन जाता है। तो कार्बन बन जाता है तो इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में क्या हो जाती है? ऊर्जा निकलती है, एकदम ऊर्जा निकलती है। इसके बाद ऊर्जा क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। यानी नाभ की संलयन की क्रिया धीरे धीरे क्या हो जाती है? बंद हो जाती है और इस प्रकार से क्या है? तारा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें जो तारा बनता है और क्या रहता है? तारे बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। तो आपको हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को पॉज करके इसे दोबारा देखें, एक नहीं 2 बार देखें, आपको समझ में जरूर आएगा। तो इस प्रकार से तारे का निर्माण होता है और इस प्रकार से तारा क्या होता है? जो है व्हाइट ड्वार्फ तारा और न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल के रूप में क्या हो जाता है? बन करके नष्ट हो जाता है। इसके बाद एक आता है चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? इस चंद्रशेखर जो है भारत के महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही ये बताया था कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुने से कम अधिक किसी तारे का जो है द्रव्यमान है तो इससे जो तारे का निर्माण होगा वो कौन सा होगा? श्वेत वामन तारा या व्हाइट ड्वार्फ स्टार का निर्माण होगा। यदि सूर्य का द्रव्यमान से 1.44 गुने से अधिक है तो किस तारे का निर्माण होगा? यानी न्यूट्रॉन तारे का निर्माण होगा। ये किसने बताया था? ये महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर जी ने बताया था। इसके बाद चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं? एक चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। चंद्रशेखर सीमा में अगर सूर्य का द्रव्यमान 4 गुने से अधिक है लेकिन न्यूट्रॉन तारे की जगह किसका तारे का निर्माण हो? श्वेत वामन स्टार का तारे का निर्माण हो तो इसे बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। इस खोज के लिए जो चंद्रशेखर है इन्हें 1863 में शायद नोबेल पुरस्कार दिया गया था इन्हें चंद्रशेखर जी को इसी खोज के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से तारों का निर्माण होता है, तारे बनते हैं और बिगड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो सूर्य है, सूर्य की क्या है आंतरिक बनावट क्या है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम सूर्य पर आते हैं। सूर्य क्या है? देखो सूर्य इस प्रकार से होता है, जो उसका सूर्य का जो है केंद्रीय भाग होता है उसे बोलते हैं क्रोड या क्रोड। इसका तापमान जो है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस के मिलियन के बराबर होता है, या 1.10⁷ डिग्री सेल्सियस होता है किसका? इसका क्रोड का ताप। इसके बाद हम देखते हैं इसकी जो परत पाई जाती है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर इसकी क्या होती है? सबसे भारी सतह होती है जो हमें दिखाई देती है, इसे बोलते हैं फोटोस्फीयर। इस फोटोस्फीयर का तापमान है वो कितना होता है? लगभग 600 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद क्रोमोस्फीयर क्या होती है? क्रोमोस्फीयर होती है जो सूर्य का तापमान निकलता है, तो कुछ तापमान क्या होता है सूर्य के द्वारा ही क्या गुरुत्व आकर्षण कर शक्ति का ग्रहण कर लिया जाता है, तो उसे बोलते हैं क्रोमोस्फीयर लेयर बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है? कोरोना। कोरोना क्या होता है? जैसे कि हम देखते हैं सूर्य ग्रहण के समय जो हमें भाग दिखाई देता है तो उसे बोलते हैं क्रीट या कोरोना बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सौर ज्वाला क्या है। सौर ज्वाला क्या होती है? या
उसे बोलते हैं पोलरिस। जब सूर्य अपनी गुरुत्व आकर्षण बल से बाहर निकल जाती हैं, यानी सूर्य की जो किरणें हैं अपने गुरुत्व आकर्षण बल से क्या हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं, तो पृथ्वी के वायुमंडल में धूल कण से टकराकर क्या होती हैं, रंगीन दिखाई देती हैं। इन्हें बोलते हैं अरोरा लाइट। यानी कि जब सौर ज्वालाएं या सूर्य की जो किरणें होती हैं अपने गुरुत्व आकर्षण से बाहर निकलकर कहाँ पर आ जाती हैं, पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं और धूल कण से टकराकर क्या होती हैं, एक रंगीन प्रकाश को प्रकट करती हैं, जिन्हें बोलते हैं अरोरा लाइट बोलते हैं। अगर एक किरणें हैं पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर टकराती हैं तो दिखाई देती हैं, तो उन्हें बोलते हैं अरोरा बोरियालिस। और ये जब दक्षिण ध्रुव पर दिखाई देती हैं तो उन्हें बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्या बोलते हैं मित्रों, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं विकिरण क्या होती हैं। जो सौर ज्वाला किरणें निकलती हैं इन्हें क्या बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं। इस संचार प्रणाली है, जैसे कि हमारी संचार प्रणाली है, इसे क्या करती है, दुरुस्त करती है। एक किरणें इतनी खतरनाक होती हैं। अब सौर ज्वाला या सौर कलंक किसे कहते हैं, जैसे कि जिस सूर्य के प्रकाश से या सूर्य के जिस भाग से हैं सौर ज्वाला निकलती हैं तो वहाँ पर क्या बन जाता है, एक ब्लैक सा स्पॉट बन जाता है। इसे बोलते हैं सौर कलंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सौर कलंक या सोलर स्पॉट बोलते हैं। जो सूरज का जीवन काल कितना होता है, लगभग 10 मिलियन या 10 अरब वर्ष जीवन काल इसका होता है। हमारे सूर्य का जीवन काल है वो लगभग आधा बीत चुका है, यानी कि 5 अरब साल है बीत चुका है, और अभी सूरज की अवधि 5 अरब साल भी बाकी रही है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सूर्य और पृथ्वी की मध्य दूरी कितनी है, लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर है सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट, और सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। यानी सूर्य का प्रकाश है जो हमारी पृथ्वी तक आता है तो उसे कितना समय लगता है, 8 मिनट है 20 सेकंड का समय लगता है। जो कितने की स्पीड से आता है, जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि कितनी स्पीड से आता है, इसकी चाल कितनी है तरंगों की या सूर्य की किरणों की चाल कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से क्या करती हैं, गति करती हैं, और सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड में कहाँ पर आ जाती हैं, पृथ्वी के पास आ जाती हैं। पहले हमने पढ़ाया था कि पृथ्वी के सबसे या सूर्य के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी से जो पृथ्वी तक किरणें आने में कितना समय लगता है, लगभग 4.3 वर्ष समय लगता है। यानी कि सूर्य से आने में 8 वर्ष, और अगर प्रॉक्सिमा सेंचुरी से पृथ्वी तक जो है किरणें आएंगी तो कितना लगेगा, 4.3 वर्ष है समय लगेगा। तो इस प्रकार से है, थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट थे तो हमने इसके बारे में बता दी। हम पढ़ते हैं ग्रह। आपको इस समझ में आ गया होगा तारों के बारे में क्या है। इसके बाद हम ग्रह समझते हैं। ग्रह क्या हैं, ग्रह क्या होते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रह। ग्रह हमारे कितने, 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं, बुध, इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कितने हैं, 8 ग्रह हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। अब इन्हें एक एक से हम बारी बारी से समझते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं पहले बुध ग्रह। बुध ग्रह है सूर्य के सबसे क्या है, नज़दीक ग्रह है। कैसा है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। इस पर किसी भी प्रकार का क्या नहीं पाया जाता है, वायुमंडल नहीं पाया जाता है। और ये सबसे छोटा ग्रह है। कैसा है, सबसे छोटा ग्रह है, पृथ्वी की सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। जो इसकी परिक्रमा करता है, इस सूर्य की परिक्रमा सबसे क्या करता है, सबसे जल्दी करता है। लगभग जो है 88 दिनों में है शायद इसकी क्या करता है, परिक्रमा कर देता है। कितने में, 88 दिनों में ही इसकी क्या कर देता है, परिक्रमा कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं जो सूर्य है इस पर क्या है, इस पर किसी प्रकार का इसका क्या है, उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का क्या है, किसी प्रकार का कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह बोलते हैं जो
ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उन्हें बोलते हैं उपग्रह। तो इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद हम आते हैं शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह है ये पृथ्वी की, इसे बहन कहते हैं क्योंकि इसका आकार है पृथ्वी के समान है। द्रव्यमान और आकार भी इसका क्या है, पृथ्वी के समान है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, शुक्र। इस कारण इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। इस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के अधिक होने के कारण यहाँ पर क्या बनता है, ग्रीन हाउस प्रभाव बनता है। क्योंकि ये ग्रीन जो क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो सूर्य के प्रकाश को क्या लेती है, सूख लेती है, जिसके कारण है क्या सा रहता है, चमकीला दिखाई देता है। चमकीला दिखाई देता है और वो चमकता है और इसका तापमान भी सबसे अधिक होता है। इस कारण इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रातः काल में है पूर्व की साइड दिखाई देता है और जो शाम के समय है जो है पश्चिम की तरफ दिखाई देता है। इस कारण इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। और ये अपनी परिक्रमा है लगभग 225 दिनों में है पूरा करता है। इसके बाद हम देखते हैं और 24 घंटे में ही शायद अपनी परिक्रमा भी कर लेता है। ठीक है, ये अपने क्या होते हैं, इनकी दो गतियां होती हैं, यानी कि जो ग्रहों की होती हैं दो गतियां। एक होता है घूर्णन गति, क्या होती है अपने अक्ष पर, यानी कि अपने अक्ष पर इस प्रकार से घूमती रहे अपने अक्ष पर, जैसे कि लट्टू घूमता है तो उसकी क्या होती है, घूर्णन गति। अगर सूर्य की परिक्रमा करे, इस प्रकार से सूर्य की परिक्रमा करे तो इसे बोलते हैं परिक्रमण गति। तो इसकी परिक्रमण गति लगभग 24 घंटे के बराबर होती है। और इसका जो है परिक्रमण घंटे यानी कि सूर्य की परिक्रमा करने में इसे समय लगता है जो लगभग 225 दिन लगता है। इसके बाद हम आते हैं पृथ्वी। पृथ्वी को देखते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और इस पर जल की मात्रा अधिक होने के कारण क्या है, नीला दिखाई देता है। इसका एक क्या है, 23.5 डिग्री अक्ष पर झुका हुआ है। कितने पर, 23.5 डिग्री अक्ष पर झुका होने के कारण यहाँ पर क्या होती है, मौसम संबंधी घटना होती है, यानी कि मौसम परिवर्तन होता है। इस पर वायुमंडल पाया जाता है, इस कारण इस पर जीवन संभव है। ये लगभग जो अपने घूर्णन काल है लगभग 30 घंटा 56 मिनट 48 सेकंड में करता है और इसका परिक्रमण काल है 365 दिन 56 जो है 6 घंटे और लगभग 56 मिनट ऐसा समय लगता है इसमें। इसके बाद हम देखते हैं इस पर जो है, इस पर जीवन संभव है क्योंकि जल पाया जाता है इस प्रकार से। और आपको पृथ्वी के बारे में बहुत सारी नॉलेज होगी। ठीक है, तो इस प्रकार इसका परिक्रमण काल है, इसलिए इसे परिक्रमण काल क्या है, इसकी घूर्णन गति क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके नीला ग्रह क्यों कहते हैं। ठीक है, इस पर वायुमंडल है, इस कारण इस पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ऐसे हम इसे समझ सकते हैं। इसके बाद है जुपिटर। जुपिटर है सबसे बड़ा ग्रह है, इसे बोलते हैं बृहस्पति। बृहस्पति पर लाल रिक्त धब्बा पाया जाता है। इसके बाद हम मंगल को पढ़ते हैं, मार्स को। मार्स क्या है, पृथ्वी के समान ही है, ये लगभग पृथ्वी से छोटा है और इस पर क्या है, ये पृथ्वी के समान झुका हुआ है। पृथ्वी के समान झुका हुआ है, लगभग 25 जो है डिग्री झुका हुआ है। इस कारण इस पर क्या हुआ, मौसम परिवर्तन होता रहता है और इस पर मौसम परिवर्तन होने के कारण इस पर क्या है, जीवन संभव है। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या है, आयरन ऑक्साइड के कण हैं, ये पाए जाते हैं, इस कारण ये लाल दिखाई देता है। इस पर जल भी पाया जाता है और कई प्रकार के जो है इस पर मिशन भेजे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसे लाल ग्रह कहते हैं। इसका जीवन वो जो है परिक्रमण काल है लगभग, इसका जो परिक्रमण काल है जो है लगभग 687 होता है और इसका जो है दिन होता है और इसका जो परिक्रमण काल है लगभग जो है 24 घंटों के परिक्रमण काल है, लगभग 255 दिन तक होता है और इसका जो परिक्रमण काल लगभग 24 घंटे के बराबर होता है, यानी मंगल का है 24 घंटे के बराबर होता है, पृथ्वी के समान ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से। और इसके जो उपग्रह हैं, पृथ्वी का एक उपग्रह है, मात्र चंद्रमा है, इन दोनों पर कोई उपग्रह नहीं पाए जाते हैं। और मंगल पर 2 उपग्रह पाए जाते हैं, डिमोस और फोमोस, ये सबसे क्या हैं, छोटे उपग्रह हैं। होता है बृहस्पति। बृहस्पति क्या होता है, ये जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इस पर क्या पाया जाता है, लाल रिक्त धब्बा पाया जाता है। इसका जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है निक्स ओलंपिया, इसका सबसे बड़ा ग्रह है गैनीमीड। ठीक है, ऐसे इस पर है मंगल है, मंगल का जो निक्स ओलंपिया है
सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा है सबसे ऊंचा पर्वत? जैसे कि हमारा सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, चोटी है। इसका सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। ये है जो हमारा इससे माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। कितना है? लगभग 3 गुना ऊंचा है, इतना ऊंचा है निक्स ओलंपिया। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बृहस्पति। बृहस्पति पर पाया जाता है सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। इसके बाद इस पर जो है बहुत सारे उपग्रह हैं, लगभग 63 उपग्रह हैं इस पर। बृहस्पति पर ये सबसे तेज गति से क्या करता है? अपने खुद का चक्कर लगाता है, घूर्णन गति करता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह पर क्या पाई जाती हैं? बल्ब पाई जाती हैं, रिंग्स पाई जाती हैं। इसकी एक प्रमुख विशेषता होती है, इस पर क्या पाई जाती हैं? रिंग्स पाई जाती हैं। इसकी एक और विशेषता है, इसकी मेन विशेषता है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है बुध पर। ठीक है। इसकी एक विशेषता और भी है। इसके बाद हम देखते हैं शनि। जैसे जैसे हम इससे जाएंगे तो पृथ्वी एक क्या होते जाएंगे? ठंडे ग्रह होते हैं। और यहाँ तक देखते हैं जुपिटर, इन्हें बोलते हैं हम वैसे पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह क्योंकि ये पृथ्वी के समान होते हैं, धातुओं से मिलकर बने होते हैं, इन्हें बोलते हैं जोवियन ग्रह। क्योंकि जो है ये बृहस्पति के समान पाए जाते हैं, जोवियन ग्रह। ठीक है। क्योंकि ये बृहस्पति के समान होते हैं। ये वाले क्या होते हैं? धातुओं से मिलकर बने होते हैं, भारी कणों से, हल्के कणों से, यानी गैस वगैरह ये चीज़ें इस पर पाई जाती हैं। और इस पर क्या पाई जाते हैं? ये भारी ग्रह होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वरुण। वरुण जो है वीनस और यूरेनस, यूवी एक ग्रह हैं। क्या करते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। जो बाकी सभी ग्रह होते हैं वो पश्चिम से क्या करते हैं? पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। और शनि को क्या है? इस शनि है सबसे हल्का ग्रह है। कैसा है? हल्का ग्रह है। ये पानी में भी तैर सकता है, इतना हल्का होता है। और अपने अक्ष पर बहुत झुका हुआ है। इसके बाद अरुण है। अरुण भी अपने अक्ष पर बहुत ज़्यादा घुमा हुआ है, झुका हुआ है। इस कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अरुण को। और इसकी खोज की थी विलियम हर्शेल ने की थी, 1981 में की थी। इसके बाद हम वरुण ग्रह की खोज की थी जॉन गैले ने। तो इस प्रकार से ये भी इसकी थोड़ी सी विशेषता, इस पर भी रिंग वगैरह भी पाई जाती हैं। और इस पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह है और सन से भी सबसे दूर ग्रह है। तो इस प्रकार से इसकी थोड़ी बहुत विशेषता होती हैं। ये आपको कैसा लगा? अगर आपको डिटेल में और इससे समझना है ग्रहों को तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हम इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाएंगे जो ग्रहों से संबंधित और डिटेल में होगा। लेकिन हमने ऐसे समझा दिया है, बहुत कोशिश की है समझाने की, और आपको समझ में भी आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।